हम लोग डेली प्रोटीन इनटेक करते हैं अपनी डाइट में। ये भी पता होना चाहिए कि प्रोटीन का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस एग्जांपल की हेल्प से हम लोग प्रोटीन के डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को समझते हैं। डाइजेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें फूड का सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं। जो फूड के कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड के सब्सटेंसेज हैं, उनको हम सिंपलेस्ट कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। प्रोटीन भी एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। प्रोटीन हमारे लिए बहुत जरूरी है। खास बात यह है, सभी प्रोटीन पॉलीमर है। 20 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड जिनकी ज़रूरत हर इंडिविजुअल को है, हर लिविंग बीइंग को है। प्रोटीन के डाइजेशन का पर्पस क्या है कि प्रोटीन को फाइनली ब्रेकअप कर देना, तोड़ देना अमीनो एसिड में। 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड के लिए ये प्रोसेस हम लोग करते हैं। प्रोटीन को एज सच इंटेस्टाइन की म्यूकोजा से एब्जॉर्ब कर पाना बहुत मुश्किल काम है। रेयरेस्ट केस में प्रोटीन डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है, इन जनरल ऐसा नहीं होता। तो जो प्रोटीन है इसको पहले हमें ब्रेकअप करना पड़ेगा अमीनो एसिड में, और इसी प्रोसेस का नाम है प्रोटीन का डाइजेशन। तो आइए समझते हैं प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है। ह्यूमन बीइंग में प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक से स्टार्ट होता है। बकल कैविटी और सलाइवा में कोई भी ऐसी एंजाइम नहीं होती जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। स्टोमक के अंदर आप सभी को मालूम है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए दो चीजें बहुत फेवरेबल हैं। एक तो है एसिडिक मीडियम जो कि HCl की वजह से है, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन। तो हमारा जो स्टोमक है, स्टोमक की म्यूकोजा में आपको मालूम है बहुत इंपॉर्टेंट सेल प्रेजेंट है। फर्स्ट है हमारी चीफ सेल और पेप्टिक सेल, क्योंकि ये सेल सिक्रीट करती हैं पेप्सिनोजन को। जो भी एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, इन एंजाइम को कलेक्टिवली नेम देते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। जितने भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं वे सभी इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होती हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि हमारी बॉडी प्रोटीन्स की बनी हुई है। वो सेल्स भी प्रोटीन की बनी हुई हैं जो इस एंजाइम को सिक्रीट करेंगी। यदि एंजाइम एक्टिव फॉर्म में ही रिलीज होगी तो फिर क्या होगा, वो सेल ही डाइजेस्ट हो जाएगी, वो सेल ही बेकार हो जाएगी जिससे एंजाइम निकल रही हैं। स्टोमक की म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होंगे, इवन ड्यूडेनम से भी जो पैनक्रियाज में आने वाले एंजाइम है, वो सभी भी इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं। जब वो फूड के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, यानी साइट ऑफ डाइजेशन पर वो पहुंच जाते हैं, केवल तभी उनको एक्टिवेट किया जाता है। बहुत छोटे इन्फेंट्स के अंदर प्रोरेनिन, इसका सिक्रीशन भी चीफ सेल्स के द्वारा ही होता है, जो कि मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। जब ये एंजाइम पेप्सिनोजन फूड के कॉन्टेक्स्ट के साथ मिक्स हो जाती है तो HCl इसको एक्टिवेट कर देता है। ये पेप्सिन ना बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है और एंडोपेप्टिडेज कैटेगरी का एंजाइम है। एंडोपेप्टिडेज का मतलब है बीच में से घुसकर प्रोटीन को काटता है। दो तरीके के एंजाइम होने से जो भी एंजाइम हाइड्रोलेज करते हैं, किसी पॉलीमर को बीच में से काट सकता है या किनारे से काट सकता है। तो जब ये किसी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को बीच में से तोड़ेगा तो क्या मिलेगा? प्रोटिएजेस, पॉलीपेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स, ये सभी ब्रोकन पीस हैं बड़े प्रोटीन के। हमारी एलिमेंट्री कैनाल में केवल पेप्सिन ही ऐसे प्रोटीलाइटिक एंजाइम है जो कोलेजन प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। लॉन्ग वीडियो भी